हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। शायद आपने ये पहले सुनी हो। अगर आपने पहले नहीं सुनी तो ये कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और ये कहानी है एक बादशाह की जिसके दो उकाब थे। ऊपर आप एक स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। ये कहानी उससे लिंक्ड है। तो जनाब, ये एक बादशाह था जिसके दो उकाब थे और एक उकाब इसका जो है वो उड़ता रहता था, हवा में उड़ता रहता था, बैठता भी था लेकिन ज़्यादा देर तक वो उड़ता रहता था। और दूसरा उसका जो उकाब था वो बैठा रहता था। बादशाह इस बारे में बहुत परेशान था। बादशाह ने सोचा कि शायद ये उकाब बीमार है या इसको कोई उड़ने का शौक़ नहीं है या ये शायद सारी ज़िंदगी नहीं उड़ पाएगा। तो बादशाह का ये जो परेशानी थी बादशाह ने अपने वज़ीर के साथ शेयर की। तो वज़ीर ने कुछ जानवरों के हकीमों को बुलाया, उन्होंने इसको दवाई शवाई खिलाई लेकिन ये फिर भी ना उड़ा। और वो उकाब उड़ता रहता था। रोज़ वो उसको सुबह देखते वो उड़ता, फिर बैठता, फिर उड़ जाता और हेल्दी और एक्टिव रहता। तो बादशाह बहुत फिर भी परेशान हुआ कि हकीमों से भी इस उकाब का इलाज नहीं हुआ और ये फिर भी बैठा रहता है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है। फिर एक बादशाह ने अपने वज़ीर को कहा कि किसी दूसरे शहर में जाओ, कहीं से बेहतरीन किसी शख्स से ये मामला डिस्कस करो। तो ये क्या मामला है कि मेरा एक उकाब उड़ता रहता है, एक उकाब बैठा रहता है। तो वज़ीर मुल्क से बाहर गया, शहर से बाहर गया। वहाँ पर उसने कुछ लोगों को देखा, कुछ पढ़े लिखे लोग बैठे, स्कॉलर्स बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स थे और उनका एक उस्ताद था। तो उसने सोचा कि हकीमों को ट्राई कर लिया, बाकी सबको ट्राई कर लिया, तो ये एक उस्ताद है, ये कोई हिकमत वाला शख्स लगता है, इससे डिस्कस करते हैं ये मामला। तो उस उस्ताद ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, मुझे वहाँ ले जाओ, बादशाह के पास ले जाओ और उस उकाब के पास ले जाओ। तो वो उसको ले आया उस्ताद को। तो उस उस्ताद ने क्या किया, उस उस्ताद ने ये सारा मामला ऑब्ज़र्व किया। उसने देखा कि एक उकाब उड़ता रहता है और दूसरा उकाब जो है वो बैठा रहता है। तो उस उस्ताद ने एक आरी ली और आरी लेके उसने ये छड़ी जो है जिसके ऊपर ये उकाब बैठा हुआ था ये काट दी। तो जब उसने ये छड़ी काट दी तो अब उकाब के पास बैठने की कोई जगह नहीं थी और ये उकाब भी जो है आसमान में बुलंद होके उड़ने लगा। तो बादशाह ने जब ये मंज़र देखा तो बादशाह ज़ाहिर है समझदार था, वो समझ गया और उसने उस उस्ताद को इनाम दिया और उसने अपनी कौम को भी ये पैगाम दिया कि बाज़ औक़ात जो तुम्हारे लिए आसाइशें होती हैं, बाज़ औक़ात जो तुम्हारे लिए आसानियाँ होती हैं, जो बैठने की जगह होती हैं, जो वक्त को ज़ाया करने के लिए हमने अपनी जो सुकून की जगह बना ली हैं, वो जो छड़ियाँ हैं हमारी ज़िंदगी में, वो जो सिटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वक्त गुजारने और ज़ाया करने के, वही हमें जो है पीछे रखती हैं, वो हमें उड़ने नहीं देती। तो ये कंसेप्ट जो है ये लिंक होता है हमारा कंफर्ट जोन के कंसेप्ट से। मैं आपको इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, मेरी वीडियोस में आप देख सकते हैं कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखें। हम मोस्टली क्या करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, प्रोक्रेस्टिनेशन पे एक अलग से मैं आपको पूरी डिटेल से वीडियो पे समझाऊंगा प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है और इससे कैसे निकला जा सकता है। लेकिन जनरली मैं आपको भी ये बता दूं कि किसी भी काम को आपने करना है, आपने सोचा कि कल मैंने ये काम करना है, ठीक है, इंशाल्लाह कहें उसको करने के लिए कि इंशाल्लाह मैं ये करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो मैं ये ज़रूर करूँगा, तो फिर अल्लाह की मदद भी आपके साथ शामिल हो जाएगी। उसके बावजूद अब आप पर है, आधा आपके ऊपर है, आधा आपका अल्लाह मदद करेगा। लेकिन जो आधा आपके पास है उसमें आप क्या करते हैं, आप एक्सक्यूज़ेस निकालना शुरू कर देते हैं कि अच्छा आज ये है, आज मौसम ऐसा है, आज फ़लाँ चीज़ है, आज फ़लाँ चीज़ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आप कंफर्ट ढूंढ रहे होते हैं, आप कह रहे होते हैं कि अच्छा आज मैं ये काम नहीं करता। तो हमारा जो ब्रेन है बेसिकली उसके अंदर दो मोड्स हैं, एक सर्वाइवल मोड है और एक एक्टिविटी मोड है, ये जिसको हम कहते हैं फाइट मोड। तो वो क्या करता है, वो चूज़ करता है जिसमें सर्वाइवल हो, जिसमें बचत हो, जिसमें बस भाग जाएं, काम ना करना पड़े। तो जब हम ये छड़ी ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ से, जब हम वो ऐसी चीज़ ख़त्म कर देते हैं जिसकी वजह से हमें वो कंफर्ट मिल रहा था, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली भी हम भी हवा में उड़ने लग जाते हैं, हम भी वो काम करने लग जाते हैं जो काम हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो से आपके लिए जो मैंने मैसेज रखा है इस वीडियो में, वो ये रखा है कि मैंने और आपने, हमने मिल के अपनी अपनी ज़िंदगी में जो हमने टास्क, जो गोल्स हमने सेट किए हुए हैं,
उसकी तरफ हम जो कदम बढ़ा रहे हैं उससे जो हम रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्लो डाउन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उससे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि अच्छा कल कर लूँगा, अच्छा ये अभी नहीं, फिर मैं कर लूँगा, बाद में करूँगा, वो जो एक्सक्यूज़ेस निकल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी वो छड़ी ख़त्म करनी है। अब वो छड़ी क्या है, वो छड़ी हर इंसान की डिफरेंट हो सकती है कि जिसके ऊपर आप बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, आपको बस सुकून मिला हुआ है। वो एक एग्जांपल उसमें ये हो सकती है कि वो आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। आप किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा, किसी व्हाट्सएप के अंदर, किसी फेसबुक के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, सारा दिन उसमें गुजर जाता है और जो आपने टास्क सोचा है उसको आप अवॉइड करते जा रहे हैं। सिमिलरली इसको मैं लिंक करूँगा प्रोफेशनल कैरियर से। अगर आपने कोई बड़ा गोल सेट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि मुझे मुल्क से बाहर जाके कहीं जॉब करनी है और आपकी कहीं छोटी मोटी जॉब लगी हुई है, तो जब तक आपकी वो जो छोटी मोटी जॉब है वो आपकी छड़ी है, जब तक वो छोटी मोटी जॉब आपके लिए सुकून है, आपको लग रहा है कि बस मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो वो आपकी छोटी मोटी जॉब चलती रहेगी। आपको 25,000 सैलरी मिल रही है 5 साल बाद भी जॉब करने के, या आपको इसके मुताबिक हो सकता है कि आपके लिए 1 लाख सैलरी हो और वो कम हो। तो जो आपको सैलरी मिल रही है आप उस पर खुश हैं, ठीक है, खुश होना चाहिए, लेकिन मैं बात करूँ ग्रोथ की। और आपको पता है कि आपको 1,25,000 की सैलरी मिल सकती है, जो कि हमें हमारा रब भी इजाज़त देता है कि जब तुम्हें उस चीज़ की लैसा लिल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वो है, वही है जिसकी वो कोशिश करता है। तो अगर वो चीज़ भी, ये दाना भी अवेलेबल है, ये शिकार भी इस उकाब के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो बैठा हुआ है इसी के ऊपर कि बस ठीक है मेरा गुजारा हो रहा है, तो ये काहिली और सुस्ती है जो कि अल्लाह को भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी वो छड़ी काटनी होगी। यहाँ पर ये मैं इससे आपको सजेशन दे सकता हूँ कि उस जॉब को छोड़े नहीं, लेकिन उस जॉब को उस दिन से, जिस दिन आपको ये पता लग जाए कि ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप इस जॉब से डिटैच होना शुरू हो जाएं। मीन्स के अपनी कोशिशें इसकी तरफ बढ़ा दें और ज़हनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें कि ये जॉब नहीं है। ज़हनी तौर पे ये तैयार कर लें कि अगले साल के तीसरे महीने में या 5वें महीने में मैं इस जॉब पर नहीं हूँगा। मैं नहीं हूँगा तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी कि ये छड़ी नहीं होगी, ये सुकून जो मुझे अभी मिला हुआ है, कंफर्ट जोन जिसके अंदर मैं हूँ, लेकिन मेरे खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, तो इससे मुझे बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा, मुझे इससे डिटैच होना होगा। डिटैच कैसे होंगे ये मैंने आपको बता दिया। ज़हनी तौर पे आपने अपने आप को तैयार कर लेना कि ये जॉब नहीं होगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके हाथ में ये जॉब आ गई है और आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, तो आपको हो सकता है कि यहाँ से रिज़ाइन करना पड़े। जैसे आप इधर से रिज़ाइन करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि मैं इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको अटेन करूँ। इसी तरह से आपके कारोबार के हवाले से ये चीज़ें हो सकती हैं। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको कोई ना कोई नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो आपने पहले जो छोटा लेवल है जिसके ऊपर आप स्टक हुए हैं, जिसके अंदर आपको कंफर्ट भी है कि ठीक है बस ऐसे गुजारा चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा डिटैच करना होगा, उसको थोड़ा सा रोकना होगा, उसको कंसीडर करना होगा कि ये ऑप्शन ख़त्म हो गई, ये ऑप्शन एब्सोल्यूट हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो फिर क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली जंप करेंगे, छलांग लगाएंगे और उड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये इन उकाबों से, 2 उकाब हैं, इनसे एग्जांपल सीखें कि अगर आपके पास बैठने की जगह ही ना हो तो आप उड़ते रहेंगे, अगर आपके पास बैठने की जगह होगी तो आप बैठे रहेंगे, और अगर आपकी वो बैठने की जगह जो है आप खुद उसको कट कर दें तो आप भी उड़ने लगेंगे। तो अपनी ज़िंदगी में वो छड़ियाँ पहचानें और उनको काटना शुरू करें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ अब्दुल्ला शेख, योर माइंड ट्रेनर। अल्लाह हाफिज़।